जीबीएन 24 न्यूज में। मेरा नाम है सान्या। चलिए नजर डालते हैं यूपी की कुछ अहम खबरों पर। दरोगा पर लगाया गया गाली देने का आरोप। थाना प्रभारी ने कहा गलत बात है, दरोगा पर लगे आरोप को निराधार बताया। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले के थाना रैपुरा के गांव अगर हुड्डा चेदी देवी पत्नी देशराज ने बताया कि मेरा पति इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चालक है जो गुजर बसर करके घर चलाता है। 14 अक्टूबर को शाम को 7 बजे वेद प्रकाश तिवारी काल्पनिक नाम उर्फ सैयद पुत्र चंद्रशेखर तथा 2 अज्ञात लोग इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा किराए पर बोड़ी पोखरी ले गए। वहां पर सखी ढाबा में खाना खाया और दारू पिया। मेरे पति को गाली गलौज करके जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की चाबी छीन ली और खुद रिक्शा चलाने लगे। और जब मेरे पति ने चाबी देने से इनकार किया तो गाली गलौज करने लगे और धक्का देकर गिरा दिया। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को पलटा दिया जिससे कि मेरे पति के पैर में काफी चोट हो गई और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। जब ये शिकायत लेकर पीड़िता चंदी थाना रैपुरा शिकायत लेकर जाती है, वहां पर मौजूद दरोगा जी कहते हैं कि जाओ, कुछ नहीं होने वाला, जैसा कि पीड़िता का पुत्र बता रहा है। लेकिन पीड़िता ने बताया कि दरोगा जी शैलेंद्र पांडे काल्पनिक नाम गाली दे रहे थे। जब ये जानकारी रिपोर्टर रोहिणी कुमार ने थाना प्रभारी रैपुरा से लिया तो उन्होंने महिला की बात को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चालक देशराज है वह उनके साथ खुद दारू पिया और उसको चाबी खुद दे दिया और वह शराब के नशे में कंट्रोल नहीं कर पाया तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे से पलट गया। इसके बाद पीड़िता थाना पहुंचकर झूठी शिकायत देती है। यदि पुलिस उनकी बात मान के गलत कर देते हैं तो ये पीड़िता से कुछ नहीं कहती। हमने इसकी बात नहीं मानी क्योंकि ये गलत करवाना चाह रही थी, इसलिए ये आरोप लगा रही है। न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार। पत्रकार रोहिणी बात कर रहे हैं सर। हाँ बताएं सर, हम ये कह रहे हैं, ये चंदा देवी पत्नी देशराज की अपनी केसन देने गई थी, तो इस प्रकरण के बारे में आपको जानकारी है सर? हम मालूम है। आप कौन है? आप कौन बोल रहे हैं? पत्रकार रोहिणी बात कर रहा हूँ सर। किस चैनल से? प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। हाँ बताएं। हाँ, तो क्या उसका कहना है कि जो है महिला से शब्द बोला गया है तो थोड़ा झूठ बोल रही झूठ बोल रही है। उसका मुंह है, वो कुछ भी कह सकती है। हाँ, तो बस इसीलिए वो गलत हमसे कराना चाहे तो हम क्यों करेंगे गलत? नहीं, इसीलिए तो आपसे वर्जन लेके न्यूज निकालेंगे सर। वो गलत ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता है क्या कि कोई आएगा तो हम गाली देंगे? ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए तो सर वो गलत कराना चाहे तो हम गलत क्यों करें? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उसका पति ई रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा दे दिया एक ऐसे आदमी को चलाने के लिए जो दारू पिया था उसी के सामने, और दोनों दारू पिए जी। और ई रिक्शा को अचानक मोड़ दिया, ई रिक्शा पलट गया, उसके पैर में चोट लग गई। हाँ। और थाने पे मेरे एप्लीकेशन दिया है उन्होंने मारपीट का, SC/ST का। जी। चोट लग रही ई रिक्शा पलटने से जी। एप्लीकेशन मुझे दे रहे हैं SC/ST का जी कि मेरे साथ मारपीट किया। जी। मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहा है कि हमारा रिक्शा इस तरह से पलट गया और मेरा पैर दब गया, मेरे पैर में चोट आई जी। और जो चला रहा था वो ड्रिंक किया था जी। ई रिक्शा जिसका है उसी के सामने वो दारू पी रहा है और उसी को रिक्शा चलाने को दे रहा है जी। और दोनों लोग जा रहे हैं, अचानक दाहिने मोड़ दिया, वो ई रिक्शा पलट गया जी। क्या दोष है इसमें? किसी का क्या रोल है, क्या दोष है? ये तो लापरवाही खुद की है, खुद की लापरवाही है कि हम तो ऐसे आदमी को ई रिक्शा चलाने को दे रहे हैं जो दारू पी रखा है। जी। और थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं SC/ST का, मारपीट का। पुलिस कैसे न्याय दिला पाएगी? ऐसा थोड़ी होगा। वो सिर्फ यही वर्जन लेना था कि बता रहे शैलेंद्र पांडे और उसके बाद उस गाली गलौज, ऐसे गाली गलौज कोई करता है किसी को? अभी नहीं। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे नहीं है, हम गाली देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और सर, हम उनके मन का हम गलत नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम हमारे ऊपर गाली देने का आरोप लगाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये उनका मुंह है, जो मर्जी हो बोले। और ये तो दुनिया है, पब्लिक है, हम सबका मुंह थोड़ी पकड़ रहे हैं। मैं अपना जो वास्तविक काम है हम अपना काम कर रहे हैं। जी। बस ये क्या बोले दरोगा जी थाने में? दरोगा कहेंगे कि हट जाओ यहाँ से, हरामजादी जदई गुजार जमार के, हम तुम्हारे लिए नहीं बैठी हैं, जाओ जहाँ जाती बात। कौन दरोगा बोले थे? रईपुरा में? हाँ, रईपुरा में। अच्छा, नाम जानते हो उनका? कहा शैलेंद्र पांडे। उन्होंने गाली दिया? हाँ, उन गाली देने की जाओ जाऊँ करना हो तो कर लो, हम तुम्हें खातिर नहीं आए। अच्छा। मैं यहाँ कहा कि साहब एप्लीकेशन दे, जब तुम कुछ नहीं करते आओ तो मैं कर भी जाइए तो कहा जाइए जा।
डीएसएम शुगर मिल में पेराई हेतु बॉयलर पूजन किया गया, जिसमें विधिवत पूजन और हवन कर मिल में गन्ना पेरोए हेतु बॉयलर चलाया गया। संभल राजपुरा थाना क्षेत्र में डीएसएम शुगर मिल में पेरोई हेतु बॉयलर पूजन किया गया, जिसमें विधिवत पूजन और हवन कर मिल में गन्ना पेराई हेतु बॉयलर चलाया गया। पुरोहित शिव भक्त शर्मा और पंडित देवेंद्र पाठक ने पूजन कराया। यूनिट हेड आशीष शर्मा के अलावा वे शर्मा महाप्रबंधक इंजीनियरिंग, इकबाल सिंह वरिष्ठ महाप्रबंधक, केन राजन कुमार दीक्षित उप महाप्रबंधक प्रशासन IR, संजीव कुमार महाप्रबंधक वित्त, संतोष कुमार उप महाप्रबंधक क्वालिटी, सुधीर त्यागी उप महाप्रबंधक प्रोड्यूशन, संजीव कुमार उप महाप्रबंधक IT, अंचल बिंदल वरिष्ठ प्रबंधक HR, पंकज गुप्ता वरिष्ठ प्रबंधक कोजन, निर्भय सिंह प्रबंधक, धर्मेंद्र सिंह नारा, विमलेश त्रिपाठी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। ओवरलोड वाहन बड़ी स्पीड से निकलते नजर आ रहे हैं। बरगढ़ अशोक चौराहे से स्पीड से निकलते हैं वहां, जिससे कि कभी-कभी हो जाती हैं दुर्घटनाएं। मामला उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले के थाना बरगढ़ कस्बे का है। यहां पर अशोक चौराहे से गोइया रोड से बड़ी स्पीड से ओवरलोड वाहन निकलते हैं, जबकि बीच में थाना बरगढ़ पड़ता है, लेकिन खनिज विभाग चित्रकूट के आला अधिकारी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब कोई घटना घट जाती है तो एक दूसरे के सर पर आरोप लगाते नजर आते हैं। योगी सरकार बार बार कहती है ओवरलोड वाहन पर अंकुश लगाया जाए। अशोक चौराहे पर काफी भीड़ रहती है, फिर भी ओवरलोड वाहन बड़ी स्पीड से निकलते हैं। यदि कोई बीच में आ जाए तो वाहन का ब्रेक भी नहीं लग पाएगा। खबर निकालने के बाद देखते ही चित्रकूट के आना अधिकारी का रिएक्शन क्या होगा। न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय अशोक चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से गोइया के लिए 2 रोड जाती है। यहाँ से ओवरलोड वाहन इतनी तेज़ी से निकलते हैं कि कभी भी कोई भी घटना घट जाती सकती है। इसमें जिम्मेदार जो नागरिक हैं वह सिर्फ शांत रहते हैं, उनमें ध्यान नहीं आखिर ये किसके सरहद में ओवरलोड वाहन निकलते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं, 2 ओवरलोड वाहन निकलते हैं, यहाँ से बड़ी तेज़ी से निकलते हैं। संभल भेजोई कलेक्ट्रेट सभागार भेजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन एवं अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय नगर निकायों को संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। संभल भेजोई कलेक्ट्रेट सभागार भेजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन एवं अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय नगर निकायों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने अमृत योजना, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ऑपरेशन काल्याल, पॉलिथीन पर रोक, अतिक्रमण मुक्त कर, राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PM स्वनिधि, NULM, नगर व ग्राम नियोजन एवं विनियमित क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देशित किया। अपर जिलाधिकारी ने PM स्वनिधि के कार्य को लक्ष्य के सापेक्ष करने के लिए संबंधित नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। जलकल योजना को लेकर चंदौसी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों को सीमा समय के अंदर बनाया जाए और उन्होंने प्लास्टिक के जुर्माने को लेकर नगर पंचायत बबराला की अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जुर्माने की रसीद अधोहस्ताक्षरी और उन्होंने प्लास्टिक के जुर्माने को लेकर नगर पंचायत बबराला की अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जुर्माने की रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेरित करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संबंध के साफ सफाई के कार्य को देखते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नाले नालियों की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभल नगर पालिका में गड्ढे मुक्त सड़क 100% करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि वसूली की प्रगति को लक्ष्य के सापेक्ष बढ़ाया जाए। इस अवसर पर समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के चिमयावली में जिस तरह मीट फैक्ट्री पर एक के बाद एक फैक्ट्री पर कार्यवाही अमल में लाई गई, इससे फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के चिमयावली में जिस तरह मीट फैक्ट्री पर एक के बाद एक फैक्ट्री पर कार्यवाही अमल में लाई गई, इससे फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया।
इन फैक्ट्री के कार्यवाही के कुछ दिनों बाद इंडियन फ्रोजन फूड्स को भी पॉल्यूशन विभाग की ओर से संबंधित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जबकि दूसरे अधिकारी ने पहले नोटिस को गलत बताकर दूसरा नोटिस जारी कर दिया और फैक्ट्री के प्रति सब कुछ ओके दिखा दिया, जिसकी खबर चैनल और अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई थी। खबर को संज्ञान में लेकर अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए तथा पॉल्यूशन विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी लगने लगे कि एक अधिकारी दूसरे के आदेश को क्यों विधि शून्य एवं निष्प्रभावी कर रहा है कि आप पॉल्यूशन विभाग का कानून सिर्फ दो ही फैक्ट्री पर लागू होता है और जिस तरह LF अला और एलरमान पर कार्यवाही अमल में लाई गई क्या गैर कानूनी थी? आखिर ऐसा क्या वजह रही जब तीसरी फैक्ट्री इंडियन फ्रोजन फूड पर कार्रवाई का नंबर आया तो उसको बचाने के लिए पॉल्यूशन विभाग का एक अधिकारी को सरेंडर होना पड़ा। मंगलवार के दिन की शाम को जब संबल सदर SDM सुनील कुमार त्रिवेदी ग्राम चिमियावली में इंडियन फ्रोजन फूड फैक्ट्री में छापा मार कार्रवाई के लिए पहुंचे तो इसकी खबर मीडिया कर्मियों को भी लग गई। जब मीडिया कर्मी फैक्ट्री पर पहुंची तो फैक्ट्री संचालक ने उन्हें फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसने दिया, जिससे मीडिया कर्मी निराश होकर फैक्ट्री संचालक की फैक्ट्री के अंदर की कुछ भी जानकारी हासिल नहीं कर सके। जब SDM सुनील कुमार त्रिवेदी के फैक्ट्री से बाहर निकलने पर मीडिया कर्मी द्वारा जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कोई खास बात नहीं है, ये रूटीन की जांच है। अब सवाल ये उठता है अगर फैक्ट्री के अंदर कोई खास बात नहीं थी तो मीडिया कर्मियों को क्यों दूर रखा गया। फिर एक बार इस फैक्ट्री को लेकर क्षेत्र में चर्चा होने लगी, कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर इस फैक्ट्री में पॉल्यूशन विभाग के किसी बड़े अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए तो एक बार ये फैक्ट्री फिर जांच के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक चूहा भाग बिल्ली आई का खेल खेला जा रहा है। संबल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संबल केला देवी थाना पुलिस ने जुए के 15 अभियुक्त गणों को 1,26,780 रुपए, 2 बोलेरो गाड़ी, 8 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। संबल पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत लगातार पावर तोड़ कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। संबल केला देवी थाना ने जुए के 15 अभियुक्त गणों को 1,26,780 रुपए, 2 बोलेरो गाड़ी, 8 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। संबल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। 17 तारीख को थाना केला देवी पर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लहरा रत्तू में एक खेत में ट्यूबवेल में बने कमरे पर भारी मात्रा में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा दबिश दी गई, जहां से 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1,26,780 रुपये, 2 बोलेरो कार, 8 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल, ताश की गड्डी इत्यादि बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना केला देवी में पंजीकृत किया गया है तथा इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज। धन्यवाद।